सुन रहे हैं 92.7 एफएम। मेरे साथ जुड़े रहिए और मजे लीजिए। मौसम बहुत खुशनुमा होता जा रहा है। चारों तरफ गहरे बादल छाए हुए हैं। ऐसे मौसम में एक आशिकाना गाना सुनना तो बनता है और साथ ही एक गर्म गर्म चाय की प्याली हो तो बात बन जाए। जाओ बेटा वहाँ चाय दे आओ। तो आपको सुनाते हैं एक आशिकाना गाना जिसे सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ये हादसा कैसे हो गया? सर प्लीज सर सुनिए। जय हिंद सर। सर एक सवाल। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। ये सब कैसे हुआ? इसका नाम क्या है? विराज। कत्ल, लड़ाई, तस्करी, यही इसका असली पेशा है। इसने किसी का काम नहीं किया होगा, इसलिए उसने इसी की सुपारी दे दी होगी। ये कत्ल पैसों के लिए नहीं किया गया है। किसी जख्मी इंसान ने अपने जख्म भरे हैं। जरा इसके चेहरे पर गौर करो। इसके चेहरे पर जो खौफ नजर आ रहा है वो मरने के बाद भी कम नहीं हुआ है। मुझे इसके चेहरे पर कातिल का खौफ साफ नजर आ रहा है। कातिल से बचने की फिराक में यह हादसा हुआ होगा। कातिल से बचने के लिए यहाँ आया होगा।
घंटी बजाई होगी, कौन है ये जानने की कोशिश में पीप होल से झांका होगा और फिर क्लोज रेंज में कातिल अपना काम कर गया, जगह पर ही मौत। मुझे ऐसा लगता है कि कत्ल करने के बाद वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ होगा और फिर से गोली चलाई होगी। मतलब ये एक खतरनाक इंतकाम है। यहाँ की सिक्योरिटी कहाँ है? जाओ उसे फौरन लेकर आओ, इससे पहले कि कातिल इस शहर से फरार हो जाए। नाकेबंदी कर दो, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सब जगह तलाशी शुरू कर दो। क्विक। टिकट 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 दिखाइए। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। वेलकम दोस्तों, मैं हूँ सिद्धू सिंह, आज के गेम का एम्पायर। इस प्रोग्राम में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। कैलाश नगर की टीम और शांति नगर के टीम के बीच है मुकाबला। इन दोनों के बीच शुरू होने जा रहा है इको फ्रेंडली वॉलीबॉल मैच। अब कैलाश नगर की टीम के कप्तान शिलाजीत खा खाकर अपनी बॉडी बनाकर पसीना छुड़ाने के लिए तैयार हैं। फिजूल में टाइम बर्बाद मत कर, बॉल फेंक। अब कप्तान ने बॉल उछाली और दूसरे खिलाड़ी की तरफ फेंक दी। खिलाड़ी ने उसे फेंका और बॉल आ रही है और बड़ी ही रफ्तार से आ रही है। आई मेरी नाक पर गोल। ये किसकी हरकत है बे? अरे क्या हो गया? दिखता नहीं। अरे ये कैसे चला रहा है, देखिए तो। पागल देख के चला। अरे पागल है क्या? अबे इसकी तो कहाँ खो गया? क्या गजब है यार। हाँ, 8 9 10 11 12 13 14 15। नहीं सर, 14 ही है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैं गलत नहीं बोल रही हूँ सर, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप दोबारा गिनिए, ये 14,000 है। नहीं बेटी, ये 15,000 है। अरे मैं कह रही हूँ ना, ये 14,000 ही है। देखो बेटी, बेशक मेरी नजर कमजोर हो सकती है, लेकिन मेरी गिनती नहीं। मैं अपनी उम्र में मैथ्स में माहिर था। मान लिया, तो हो जाए 100 की शर्त। मंजूर है। ये लीजिए 100 रुपए। अब जरा गिन कर देखिए। मेरी एक बार की गिनती 100 मर्तबा के बराबर है। ये लो, अब तुम्हारी बारी। अरे आप जिसका नाम तक नहीं जानते, उसके हाथ में इतने पैसे कैसे सौंप सकते हैं? मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ये देखो तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल है। सही कहा आपने। चाहे जो भी हो, स्कूल में मैथ्स में माहिर ही होंगे। 11 12 13 14 15। सही कहा आपने, आप जीत गए। वो 100 का नोट आपका हुआ। बेहतर। फिर कभी मुझ जैसे काबिल आदमी से शर्त मत लगाना, मुंह की खानी पड़ेगी। चलती हूँ। बेवकूफ कहीं की, बड़ी आई मुझे पाठ पढ़ाने।
चलो 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 जल्दी हाँ? चलो। ये तो सिर्फ 100 का नोट है। ए लड़की रुक जा, मेरे पैसे लेकर भाग रही है। अरे रुक, 4 लाख लोमड़ी रुक जा। छी, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक लड़की से बेवकूफ बनकर आ रहे हो। बात दरअसल ये हुई ऐसे कि कैसे वो पैसे खो लड़की- जाएंगे? पैसों को पंख लगे जो वो उड़ जाएंगे, सही है ना? देख, ज्यादा होशियारी मत दिखा, नहीं तो पॉकेट मैं मनी नहीं दोगे? हाँ, हाँ। देखना मैं ऐसा रायता अरे यार, ये खाऊंगा क्या ना बोल कि- रहे हो लोगों से बात कर रहा हूँ, तुम आपस में बातें कर रहे हो। असल में वो जो लड़की थी, लड़की को देखकर होश खो बैठे और वो मैडम पैसे लेकर अरे, चलती बनी। आप ना ऐसे बाज नहीं आगे। अब भाभी जी, आप वहाँ आरती करिए और ये बाहर भजन अरे, गाकर आ रहे हैं। इधर आइए। क्या? आइए ना, इधर तो आइए। आपके शौहर किसी लड़की की दान पेटी में पैसे डालकर आ गए। ये क्या पैसे बोल दान रहे किए, हो? चलो कोई बात नहीं, लेकिन और अरे भी पता नहीं। नहीं क्या क्या दान किया, क्यों पूछिए ना जी? इनसे। ये क्या सुन रही हूँ मैं? नहीं, नहीं, कौन थी अरे, वो लड़की? क्या ये बात सच है? हाँ, आप सलामत रहे इसके लिए मैं रात दिन प्रार्थना करती हूँ और आप बाहर ये क्यों खिला रहे हैं? मेरे पापा का यही सिला अरे दे रहे पहले हैं। मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ आरती नहीं लेने दो। सुनना है मुझे। आप मेरे साथ ऐसे अरे, कैसे मेरी कर बात सकते सुनो। हैं? बाहर वाले अरे, के लिए आप मैंने घर वाले कुछ- आप लोग यहाँ तमाशा देख रहे हैं? कोई काम धंधा नहीं है आप लोगों के पास? जाकर अपना काम करो। चलो जाओ जाओ। ए बच्चों, चलो तुम लोग भी जाओ यहाँ से। क्या कर रहा है? शर्म नहीं आती? अरे बस ऐसा थोड़ी होता है। कितनी बार माफी मांगेगा? टिका टिका। पूरी बात बता दे। वो आप लड़की लोग कौन हैं? थी? ऐसा क्या कुछ मैं नहीं है, अंदर वो आ लड़की सकती जो हूँ? थी ना, हाँ बाबा यही है वो लड़की। मेरा मतलब है एटीएम लड़की। बाबा यही है वो लड़की जिसने मुझे बेवकूफ बनाया था। अरे कोई बख्शना मत इसे, इसी ने मुझे चूना लगाया था, इसी ने मेरे सारे पैसे लूट लिए थे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो इसी से पूछ लीजिए ना। इसी ने मुझे 100 का नोट दिया वही था और लौटाने अभी आई हूँ, ये लीजिए आपके पैसे। बाबा हाँ, यही है वो पैसे। दरअसल जब मैं सड़क पर चल रही थी तब एक छोटे बच्चे के साथ एक हादसा हो गया। हॉस्पिटल वालों ने इलाज के लिए 15,000 रुपए मांगे थे। उस वक्त मेरे हाथ में पैसे नहीं थे तो मजबूरी थी। मैं सोच ही रही थी तभी उसी वक्त आप एटीएम के पास नजर आए। जैसा मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन आपके पैसों से एक बच्चे की जान बच गई। मैंने बड़ी मजबूरी में आपके साथ फरेब किया, मुझे माफ कर दीजिए। किसी को जिंदगी बख्शना सिर्फ डॉक्टर का काम ही नहीं बल्कि नेक इंसान भी करते हैं। जब तुम पैसे लौटाने आई थी ना, मैं तब समझ गया अपने किए पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमें कोई गिला नहीं। बाबा तो फिर आपने मुझे अरे खामोश रहो तुम। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम महालक्ष्मी है, प्यार से लोग मुझे लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी? तुम कहाँ रहती हो बेटी? चित्रा गार्डन लेडीज हॉस्टल में रहती हूँ। लेडीज हॉस्टल? मैं अनाथ हूँ। अरे दिल क्यों छोटा कर रही हो? मैं किस लिए हूँ? मिल गई मुझे। कृष्णा को जैसी हसीना चाहिए थी मिल ही गई उसे। अब तो मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। सुनिए मैडम, यहाँ लक्ष्मी कहाँ रहती है? वहाँ रहती हैं। आप कृष्णा, सीबीआई ऑफिसर कृष्णा कहते हैं मुझे। पुलिस वाला? अरे बाप रे। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हाँ? कल्याणी, प्रियंका और प्रीति, इन सब की क्या बात है? वो जो कमर तक हिलाती है ना, शकीरा। हाँ शकीरा, सब फीकी है तुम्हारे आगे। बहुत बढ़िया अदाकारी कर लेती हो तुम। सर हाँ? आप जरा हद में बात कीजिए ना। कल सुबह 10 बजे कहाँ थे तुम? माफ करना आप। मैं कहीं भी रहूं, आपको इससे लगाऊं क्या क्या लेना एक देना? कान के नीचे? देखो, कल सुबह 10 बजे तुम मार्केट सेंटर के एटीएम से पैसे चुरा कर गायब हो गई थी ना? एटीएम सेंटर? मैं ही वो थी, इसका क्या सबूत है? क्या कहा? सबूत चाहिए? हाँ। एक मिनट रुको। सबूत चाहिए तुम्हें? सभी एटीएम में आजकल कैमरे लगे होते हैं, पता नहीं है तुम्हें? मर गई रे बाबा, क्या करूं? सबूत चाहिए ना तुम्हें? अभी देता हूँ। बाप रे। हेलो हेलो, क्यों लड़की लाइन पर आ गई क्या? थोड़ा वक्त लगेगा, सब्र करना यार। जल्दी करना यार, बहुत दिनों से पार्टी नहीं की है। सर, कल एटीएम सेंटर से चोरी करते हुए रिकॉर्ड किया था ना, उसका टेप कहाँ है सर? अब ये टेप क्या है? क्या कहा? अदालत में भेजेंगे उसे? नहीं सर, उसे सीधा गर्ल्स हॉस्टल में भेजिए। हमारी मैडम को सबूत चाहिए, दिखाएंगे? समझ गया, 5 मिनट में पहुंच जाएगा। सबूत चाहिए था ना तुम्हें? आ रहा है। अभी भी वक्त है, इकरार कर लो, चोरी तुमने की थी। सर, मैं मार्केट के सेंट्रल एटीएम से पैसे निकालने गई थी। तुमने वहाँ चोरी की थी? हाँ वो मैं ही थी। अच्छा। लेकिन वो पैसे मैं उन लोगों को वापस कर चुकी हूँ। अच्छा, और मनीष मार्केट की चोरी की वो? वहाँ भी चोरी हुई है? हाँ, समता नगर में भी चोरी हुई है। सुनिए, हाँ? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसका फैसला मैं करूंगा। सीधी तरह साथ चलती हो या घसीट के ले जाऊं तुम्हें? मतलब हथकड़ी पहनाकर? हाँ। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरी इज्जत तो चल जाएगी, थोड़ा तो रहम कीजिए। वैसे भी मुझे पुलिस स्टेशन से बहुत डर ठीक है, लगता है। हथकड़ी नहीं पहनाऊंगा। थैंक यू सर। चलो अब। थैंक यू सर। अब क्या आफत आ गई? सर, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप कौन हैं तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं सर? कौन पूछेगा? भैया कह दूं?
लगाऊं क्या एक कान के नीचे? इतना खतरा क्या भाई बनने के लिए मोल लिया? एक काम करो, हम दोनों हम उम्र है ना, बॉयफ्रेंड कह देना। बॉयफ्रेंड? नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। कह दूंगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, उसके बाद मैंने कॉल किया था, पर तेरे साथ ये बाका जवान कौन है? दरअसल ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। बॉयफ्रेंड? गजब की चॉइस है। चलो। विरार से लेके विक्रोली तक जो भी मिले सबको अंदर डाल दो। उन्हें पुलिस की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। जय हिंद सर। ये हाथ में क्या है? ट्रांजिस्टर है, वायर कट की है। ध्यान रहे गाना ना बज जाए। कब से कह रहा हूँ इसे ठीक कराने के लिए, डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हो। सॉरी सर, मुझे महसूस हो रहा है कि हम यहाँ जेट में घूम रहे हैं। ऐसे क्या घूर रही हो? ये हमारे हेड कांस्टेबल है मिस्टर रूठा रूट। गुड मॉर्निंग मैडम। तेरी सलामी से पता चल जाएगा कि तू पुलिस वाला नहीं है। गुड मॉर्निंग नहीं है मैडम। सबूत चाहिए था ना? हाँ। ये लीजिए सर। फिल्म की सीडी है, संभाल के। अच्छा अच्छा, अरे बाबा। इतना काफी है या और भी कुछ चाहिए? चलो चलो, मूव। चाहिए। ये क्या यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ पर हमें कोई परेशान नहीं करेगा। क्या? देखो ऐसा है, इन दिनों ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन का प्रेशर है ना, इसलिए लेडीज से बाहर ही पूछताछ करने का ऊपर से ऑर्डर आया है। और फिर तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें पुलिस स्टेशन से डर लगता है। हाँ। कोई शक है तो बताओ भाई, वही अरे चलते। नहीं, यहीं पर बेहतर चलेगा होगा। ना? अब अपने ग्रुप का नाम बताओ। कंप्यूटर साइंस। गिरोह के बारे में पूछ रहा हूँ, बिन लादेन का गिरोह या बिल्ला रंगा का गिरोह? अरे रे, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ सर। Actually, what I wanted to say is रुको that... रुको, अपनी राष्ट्रीय भाषा में, नहीं तो आवाम बुरा मान जाएगी। ठीक है सर। हाँ ठीक है, बोलो। मेरे माँ बाप का साया बचपन में सर से उठ गया था, तब से बड़ी जद्दोजहद करके इस मुकाम तक पहुँची हूँ। मुझे बेवकूफ समझाया? झूठ नहीं है सर, सच्चाई बता रही हूँ। प्लीज सर, मुझे कैसे भी इस केस से निकाल दीजिए ना। मैं जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहूंगी सर। तुम्हारी मासूमियत देखकर ना मुझे रहम आ रहा है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करके सीधे सलाखों के पीछे नहीं डालूंगा। एक काम करता हूँ, आज से मैं 30 दिनों के लिए तुम्हें अपनी निगरानी में रखता हूँ। हाँ? इन 30 दिनों में अगर तुम बेकसूर निकली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब तक के लिए तुम्हें रोज आकर हाजिरी लगानी होगी, चलेगा? क्यों सर? हाँ, क्योंकि तुम शक के दायरे में हो। अगर तुम फरार हो गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। देखो, आज तो किसी ऑफिसर ने ऐसा खतरा मोल नहीं लिया होगा, मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। थैंक यू सर, अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट। हाँ। मुस्कुराओ जरा। ये किस लिए सर? कल सुबह अगर तुम भाग गई तो बस और रेलवे स्टेशन में तुम्हारी फोटो लगा दूंगा, इसलिए समझी ना? बाप रे बाप, क्या होगा? तुम्हारा फोन नंबर बोलो। 92471 हाँ? 24058। मिस कॉल कर दिया है, मेरा नंबर सेव कर लेना, समझ गई ना? याद रखना, कल सुबह इसी जगह पे आके मिलना है। ओके सर, मेरी जिंदगी अब आपके हाथ में है, मुझे बस आप पर ही भरोसा है। ठीक है, चलो जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब तो तुम मेरी जिंदगी बन गई हो, तुम्हें अपने दिल में बसा के रखूंगा। दादाजी, दादी जी, मम्मी, पापा, सब लोग यहाँ आ जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? वो देखिए टीवी पर। मुझे अरे बेइंतहा ये तो खुशी है अपना पार्टी के राघव लग जीत रहा है में। ना? चलो वही है। पहली बार आप ये जीते हैं, आपको कैसा लग रहा है? सियासत के जरिए आसमान को छूने की मेरी जो ख्वाहिश थी, ये तो बस उसकी पहली सीढ़ी है, और इसे भी पार करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। बहुत अच्छा बोल रहा है। अरे जरा वॉल्यूम तो कितना खुश दिख रहा है, वाह। तुम अपना मुंह बंद करो, तुम वॉल्यूम बढ़ाओ बेटा। राघव जी, अब तक आपने अपने सपने के बारे में बताया, अब कुछ अपने घर वालों के बारे में अरे बताइए ये तो ना। हमारा मेन दरवाजा दिख रहा है। गेट ही नहीं बाबा, हमारे पूरे घर का डुप्लीकेट कॉपी बना रखा है। डुप्लीकेट नहीं, अपना ही घर है। अरे इसने शादी कब कर ली? अभी ना वो टीवी एंकर है। अच्छा, नमस्ते जी। आप मेरे घर वालों के मुतालिक पूछ रही थी ना? जी। यही है मेरे घर वाले, ये है मेरे माँ बाबा, और ये है मेरे भाई, और ये है मेरी भाभिया, और ये रहे इनके बच्चे। बेटा हाय करो। वैसे तो मेरा कोई है नहीं, लेकिन मुझे इतना प्यारा परिवार मिला। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उसकी वजह कृष्णा है, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ। अरे बस मुझे कर यार, बोलने दे क्या? यार, तू मेरा दोस्त है। तुम्हारी लिस्ट में मैं नहीं हूँ क्या? क्या तू क्यों नहीं होगा यार? ये है सिद्धू, हमारी खुशहाल जिंदगी का कार्टून चैनल है ये। याहू! कुछ देर के लिए हम लेते हैं ब्रेक। अब तो तू एमएलए बन गया है ना, पार्टी तो होगी। अरे यार, एमएलए के लिए काहे की पार्टी? मैं तो इसे मिनिस्टर बनते देखना चाहता हूँ। उस दिन ये राजी हो या ना हो, लेकिन मैं पार्टी मनाऊंगा ना। मतलब पार्टी नहीं होगी क्या? अरे ये कैसी मनहूस बातें कर रहा है तू हेलो? सिद्धू? सर, मैं उसी स्पॉट पर आ गई हूँ। तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ।
देखो मजाक नहीं कर अरे रहा हूँ, राघव, पार्टी तो देनी मैं बस पड़ेगी। अभी आता हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। अरे हाँ? ये क्या यार, मैं तेरे लिए इतनी दूर से आया हूँ और मुझे ही छोड़ के अरे चल तू दिया। रुकना जरा, मैं अभी आता हूँ। अरे यार तू हाँ, संभालना। ठीक है। अरे आराम से। अरे तू रुकना, कहाँ जा रहा है? पेट्रोलिंग के लिए। पेट्रोलिंग मतलब? पेट्रोल भरवा के आता हूँ ना। हाँ? हाँ। अरे उनके पहुंचने तक इंतजार करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। क्या है, रॉब झाड़ने के लिए आई हो क्या? कौन है ये मैडम? मेरी सहेली है सर, मेरे साथ आई है। क्या यहाँ कोई शादी का फंक्शन चल रहा है क्या, जो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आओगी? ये पुलिस इंक्वायरी है, समझे? सर आप बेफिक्र रहें, मैं इस कार्टून को संभाल लूंगा। ए चलो। किस लिए चलो? हकीकत के लिए। क्यों, यहाँ नहीं हो सकती क्या? 2 मुजरिमों को एक सेल में रखते हैं क्या सर? इसीलिए पुलिस स्टेशन में तफ्तीश करनी चाहिए। बाहर तफ्तीश करने पे तो लोग ऐसे ही शक करते हैं हम पर। हमें कोई शक तो नहीं फिर है अपनी सर। सहेली को भेजो ना मेरे साथ। अच्छी तरह संभालना। ठीक है, हाँ चलो जल्दी जाओ। चलो चलो। कुछ लड़कियां वक्त के साथ बड़ी तो हो जाती है, लेकिन उनका दिमाग कभी नहीं बढ़ता। मिसाल के तौर पे हमें कौन सा लिबास पहनना चाहिए, कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, हाँ। इतनी अकल तो होनी चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ। हम जो लिबास पहनते हैं उससे सिर्फ हम ही नहीं, सामने वाला भी तो मुतासिर होना चाहिए ना। ठीक नहीं है। नहीं, तुम तो कमाल हो। तुम्हारे लिबास पहनने का अंदाज बहुत ही उम्दा है, तुम्हारी मुस्कान भी बहुत प्यारी है, लंबाई वो भी बेहतर है, लेकिन कुछ तो कमी रह गई है। हाँ, बाल, इन्हें खोल दो। खोलो तो सही। हाँ, खोलो ना। हाँ, बहुत अच्छा, यही चाहिए। जब समंदर की हवा से तुम्हारे बाल उड़ते हैं ना, तो उन्हें अपने हाथों से पीछे करते हुए निहायत खूबसूरत लगती हो। हाँ, ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती हो ऐसे करते हुए। ये पूरा साहिल समुद्र तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। सर आप पूछताछ करने के बजाय कोई और ही ट्रैक अरे पर ये चल तो रहे हैं। वाकई बहुत शातिर है। ये सब पूछताछ का ही एक हिस्सा है। तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? BSc कंप्यूटर साइंस सर। फिर उसके बाद पता नहीं सर। MSc नहीं करोगी तो जिंदगी में तरक्की कैसे करोगी? कुछ नहीं सर, एक अच्छी सी नौकरी करके खुशहाल जिंदगी जी ये लूंगी। क्या लगा रखा है, जॉब करियर? शादी करने का कोई इरादा नहीं है क्या? अब तक इस बारे में कभी कुछ सोचा नहीं सर। ऐसा क्यों? उम्र गुजरने के बाद सोचना है? क्या? नहीं मतलब करनी नहीं है क्या? नहीं करूंगी का मतलब करूंगी। किससे करोगी? क्या? मेरा मतलब है किस तरह के लड़के से करोगी? मतलब शाहरुख खान, रणवीर कपूर, आयुष्मान खुराना, इनसे करने का तो कोई इरादा नहीं है ना? सर वो तो पहले से ही शादीशुदा हैं। उनके बारे में तो मैं दूर दूर तक सोच भी नहीं सकती। क्या? ये क्या कह रही हो? अभी तो मैंने कहा था कि सारी दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। सर अगर आप दस्तखत ले लेंगे तो बेहतर है। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। एक काम करो, लो कर दो। सर ये क्या कर रहे हैं आप? दस्तखत करना है ना? यहाँ पर? हाँ, रजिस्टर लाना भूल गया। तब तक मैं प्रिंट आउट निकलवा कर रख दूंगा रिकॉर्ड में। दस्तखत करो। पक्का यहीं पे? हाँ, यहीं पे करो। छोड़ो, पुलिस स्टेशन ही चलते हैं, चलो। पुलिस स्टेशन नहीं जाना है सर। तो फिर जल्दी दस्तखत करो। रुको, इस तरह से नहीं, थोड़ा मुस्कुराते हुए, खुशी खुशी, दिल से करो ना। चलो मुस्कुराओ, और जरा सा। हाँ, अब ठीक है, चलो करो, आओ। सर अब मैं जा सकती हूँ? दिल इजाजत नहीं दे रहा है, फिर भी जाओ। अच्छा सुनो। जी सर। कल का याद है ना, यहीं मिलना है, भूलना मत। जी सर। अरे बाप रे। हाँ, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। यहीं शुरू करें क्या? ठीक है, मैं तैयार हूँ। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हें नहीं मुझे छेड़ा है। काफी देर हो गई, शुरू करें क्या? दीदी तुम्हारा नाम क्या है? श्रीदेवी। हुलन देवी रखना चाहिए था। पूछताछ की जरूरत पेश नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा, पूछताछ रद्द, कुछ भी नहीं होगा। पता नहीं, उसका तरीका देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है। तुम्हें तो हर किसी पे शक ही होता है। हमने जो किया वो गलत तो था ना, फिर अब इसमें इतना क्या सोचना। और फिर 1 महीने की ही तो बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इतना मत सोचो, चुपचाप सो जाओ। बेहतर है। ये लो बाबा, माँ ने खाना अरे भेजा। जरा सुनो तो, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तब तक तुम काउंटर संभालो। क्या बात है, पैसा पैसा पैसा। बाबा, ड्रॉवर लॉक है। मुझे पता है तुम क्या गुल खिलाओगे, इसलिए चाबी मैंने रखी है। अपनी औलाद पर भी भरोसा नहीं करोगे? इस जमाने में किस पे यकीन किया जाए? फिर तो आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ, ये क्या, ये यहाँ? अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रही है? आलतू जलालतू आई बला को टालतू।
हेलो। आप पुलिस वाले नहीं हैं? नहीं। हाँ? मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। ओह, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब यहाँ तो पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट टाइम जॉब, वो भी आप? क्यों, पुलिस वाले पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं क्या? वो इंसान नहीं होते? उनकी कोई परेशानी नहीं होती? आपको क्या परेशानी हो सकती है सर? मेरी पिछली जिंदगी के बारे में क्या जानती हो तुम? कुछ नहीं। मैं बहुत ही गरीब घराने से हूँ। मेरे बाबा को टीबी और मेरी माँ पैदाइशी अंधी है। फिर क्या आपके भाई बहन कोई नहीं है क्या? बिल्कुल है, वो भी है। दो भाई हैं, लेकिन दोनों किसी मसरफ की दवा नहीं है। हमेशा बीवी के आगे सर झुकाए खड़े रहते हैं। अरे बाबा रे बाबा। असल में सरकारी नौकरी में कितनी तनख्वाह मिलती है पता है तुम्हें? पता नहीं सर। हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? महज 10,000 होती है। उसमें से पीएफ, एलटीडी, ईएसआई, एसटीडी, आईटी, इन सबको काट कर हाथ में आता है सिर्फ 5,000। उसमें से 2,000 कमरे का किराया, 2,000 में खाना पीना करना है, आखिर में बचता है सिर्फ 1,000। वो भी माँ बाबा की बीमारी में लग जाता है। मेरे हाथ में बचता क्या है? ठेंगा। सही बात है सर। अब समझ आया? इसलिए तो यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। खैर, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? वो कल त्योहार है ना, इसलिए कपड़े खरीदने आई थी। ले लिए ना? हाँ। ठीक है, फिर मिलना। नहीं, मैं ये अपने खाते में लिख लूंगा। जाओ। सर। हाँ। नहीं सर। किस लिए? आपके बाबा को टीबी है, रुको। आपकी माँ की सुनो तो आंखें सही। नहीं है, और आपके मैंने भाई। जो कहा वो सब मत दोहराओ, तुम चली जाओ यहाँ से। सुनो, मैडम का पैकेट लेके आओ जल्दी, मेहरबानी करके। तुम जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, जान छोटी है। सर, मुझे आपका अंदाज बहुत पसंद आया। सो नाइस ऑफ यू। शुक्रिया। आपके बाबा को टीबी है, आपकी माँ देख नहीं सकती, आपके भाई किसी काम के नहीं, और इतनी सारी बहनें। तुम जाओ यार। सर, मैं दोहरा नहीं रही हूँ, कसम से। कल श्रावण शुक्रवार है ना, मैं आपके पूरे परिवार के लिए ऊपर वाले से मन्नत मांगूंगी। अरे देखो, चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कल मिलती हूँ सर। अरे जाओ यार, माफ करो। आंटी जी आप? बेटी, क्या रोज यहाँ आती हो? नहीं आंटी जी, आज श्रावण शुक्रवार है इसलिए आई थी। उपवास भी रखती हो क्या? त्योहार के दिन भी हॉस्टल का ही खाना खाओगी? आज हमारे घर चलकर खा लो। नहीं दीदी, आज जरा कुछ काम है। तो हमेशा ही लगा रहता है, तुम चलो ना। हाँ चलो ना। देखो, नहीं हमारी दीदी, बात आज मानो। नहीं, आज चलना ही पड़ेगा। मान जाओ ना। ठीक है 1 मिनट। हेलो, क्या हुआ? आना है या नहीं? नहीं सर, आज श्रावण शुक्रवार है ना, रिश्तेदार खाने की जिद कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खाना खा कर आऊं? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज त्योहार है ना, तो आराम से खाना खाकर खूब आराम करो, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, कल तुम्हें पक्का आना होगा। पक्का आऊंगी। नहीं आओगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल आऊंगी सर। अरे बाप रे, ये क्यों टपक पड़े? और ये यहाँ कैसे टपक पड़ी? सर, आप यहाँ क्यों आ गए सर? अरे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिश्तेदार है, इनके यहाँ खाने आई हूँ। रिश्तेदार? किस लिहाज से? किसी भी लिहाज से हो सर, आप इतने शकी किस्म के क्यों हैं? मैंने कहा ना, मैं इसी शहर में रहूंगी। तो था, मुझे लेकिन... जरा सी देरी क्या होगी, आप सीधे यहाँ दबक पड़े। आपको जरा एतबार नहीं है, अगर किसी की नजर पड़ गई तो? देख लिया, मर गई। अरे बाबा रे बाबा, मेरे रिश्तेदार मुझे नेक लड़की समझते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मेरी चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए पुलिस वाला आया था और मैंने डर के मारे पैसे वापस किए थे, तो मेरी इज्जत चली जाएगी। हम दोनों हम उम्र है ना, बॉयफ्रेंड कह देना। हाँ आइए मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। आंटी जी, अंकल जी, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। ये क्या? मेरा बॉयफ्रेंड है सुनते ही हैरान हो गए? हाँ, हैरानी तो होगी। वैसे इनका नाम क्या है? इनका नाम है कृष्णा, बहुत बड़े सीबीआई ऑफिसर है। हेलो सर। इनसे मिलिए, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही जिम्मेदार ऑफिसर हैं। इनका बहुत बड़ा खानदान है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, आपके मुतालिक इन्हें पता होना चाहिए, नहीं तो इन्हें यकीन नहीं होगा। क्यों नहीं मानेंगे? बताओ तो सही। जी अच्छा, इनके बाबा को टीबी है। अरे क्या हुआ अंकल?
कुछ नहीं बेटा, यूं ही खांसी आ गई। इनकी माँ पैदाइशी अंधी है। जी आंटी जी, आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और इनके भाई एक नंबर के निकम्मे, किसी काम के नहीं, घर की जिम्मेदारी छोड़कर बस अपनी बीवियों के आगे सिर झुकाए खड़े रहते हैं। उनकी तो अकल घास चरने गई है, कम से कम उनकी बहनों को तो साथ देना चाहिए ना। अरे रुक जाओ ना, आज के लिए काफी है। कितने सारे लोग हैं, क्या बताऊं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। इनकी सरकारी तनख्वाह कितनी है पता है? महज 10,000। उसमें भी पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, एसटीडी कटता है, आईटी कटता है। इतना सारा कट जाता है? हाँ अंकल जी, इतना सारा कट जाता है, तभी तो ये करीब के बेकार से कृष्णा राव मॉल में पार्ट टाइम जॉब करके किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। बेकार नहीं बेटा, कोई अच्छा कृष्णा राव हाँ, होगा कोई कृष्णा राव, मुझे क्या। खैर आप बताइए, मैंने एक काबिल लड़के को पसंद किया है कि नहीं, बताइए। बेटी तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। इसीलिए अंकल जी हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। लगता नहीं ये साहब हमें अपनी बारात में बुलाएंगे। जरूर बुलाएंगे। ठीक है अंकल जी, हम चलते हैं। हाँ चलो जल्दी करो। उतरिए। सॉरी सर, कुछ ज्यादा बोल दिया ना मैंने। तुम्हें भी एहसास है ना? मुझे तो अभी बहुत कुछ झेलना बाकी है। अब तुम जाओ, ओके? सही है। अरे तुम्हारे लाडले ने पैसे और दवाई भिजवाई है या नहीं? अरे ये क्या कर रही हो? बिना सहारे मत चलो, तुम गिर जाओगी। अरे हाँ, मैं तो पैदाइशी अंधी हूँ ना। हाँ, अरे बेटा जरा अपने छोटे भाई को तो फोन करके बता दे। अरे हम कैसे फोन कर सकते हैं, हम तो बीवी के पल्लू से बंधे रहते हैं ना। सही है, हम तो जोरू के गुलाम हैं। बेटी तुम भी तो फोन कर सकती हो ना। सजने संवरने से फुर्सत मिले तभी तो फोन करेंगे ना। अरे अरे आप खुद को संभालिए। अरे भाई मैं सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, बस कीजिए। अरे मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने सीबीआई अफसर बनने की एक छोटी सी नौटंकी की, उसमें भी पकड़ा गया। माफ कर दो भाई, माफ कर दो, गलती हो गई। माफ कर दीजिए। हमसे झूठ बोला यहाँ तक ठीक है, लेकिन उससे अपने प्यार का इजहार किया तो है ना? अभी नहीं भाभी जी, वक्त आने पर इजहार भी कर दूंगा। ये मेरे बॉयफ्रेंड है, हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। जल्दी चलो, सुबह तक गांव से बाहर निकल जाना है। देरी मत करो, चलो वरना फंस जाएंगे। अब बताओ, विराज के गेस्ट हाउस में तुम कब से नौकरी कर रहे हो? 4 साल से साहब। सुन, तुम्हारा नाम क्या है? कट्टा लाल। अरे बाप रे, नाम में ही कट्टा है, फिर तो तुम्हारे पास कट्टा जरूर होगा। नहीं साहब। फिर कट्टा किसने चलाया? विराज को किसने मारा? मुझे नहीं पता है साहब। तो तुम्हें पता नहीं है तो उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया? ये बिल्कुल झूठ है साहब, उसने खुद अकेले मारा था। किसने मारा था? बताएगा किसने मारा था? कृष्णा। कौन कृष्णा? वही साहब, सिटी सेंटर में जो कृष्णा राव मॉल है ना, उन्हीं के मालिक का बेटा। कृष्णा राव एंड सन्स 2 महीने से ताला लगाकर कहीं चले गए हैं। कारोबार को पूरी तरह से चौपट करके सारे घर वाले बिना किसी को बताए कहीं चले गए हैं। कहाँ जा सकते हैं? वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं, यही पहली तो सुलझानी है। उनके रिश्तेदार, दोस्त, घर में काम करने वाले, घर पर दूध अखबार देने वाले से लेकर चौकीदार तक की तहकीकात करो, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। जी सर। यहाँ क्यों आई हो? पहले तुम बताओ, तुम किस लिए आए हो? कृष्णा,
कृष्णा साहब ऑटो। हे, बात क्यों नहीं कर रहे हो? ऑटो चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम वापस चली जाओ। साहब ऑटो। नहीं, मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। लक्ष्मी, मेरे तुमसे दूर जाने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। ए, क्यों भेजा फिरा रहा है? दिखाई नहीं देता मैं मैडम से बात कर रहा हूँ ना? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? जाओ। मेरी वजह से उस बेचारे पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी वजह से चिल्ला रहा हूँ। सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अब चलो यहाँ से। सुनो, कोई अच्छा होटल जानते हो? अरे साहब, क्या हुआ? मेरे पैसे। अरे ये क्या है? 1 रुपया। इसे कम मत समझो, इसे करोड़ों कैसे बना सकते हो वो सोचो। अरे वाह, वेलकम सर। कोई वेलकम नहीं, कोई वेलकम बैक नहीं। हम आए हैं, तुम अपना नाम बताओ। अगर नाम पसंद आया तो हम रुक सकते हैं, नहीं आया तो हम फुर्र हो जाएंगे। अरे वाह, इतनी बड़ी हस्ती मेरा नाम पूछ रही है, ये सुनकर ही मेरा दिल बाग बाग हो गया। आ गया। आइए सर, मैं आपको अपना तारुफ करवाता हूँ। तो तुम खुश जी हो? बहुत खुश हूँ मैं। कहिए सर, एसी रूम चाहिए, डिलक्स रूम चाहिए या फिर स्वीट रूम चाहिए? तो क्या यहाँ के मुलाजिमों के लिए क्वार्टर नहीं है? क्वार्टर? ये किस लिए सर? खैर, बेल बॉय, गो बॉय, बॉस बॉय, लाइफ बॉय। वैसे इस होटल का मैं अकेला रूम बॉय हूँ। क्या कहा, रूम बॉय? हाँ, मैं आकर ATS, एनी टाइम सर्विस। सरकारी गुसल खाने के चपरासी के लिबास में आया है तू? अरे मेरे मोहन प्यारे, दूर क्यों खड़ा है, करीब आ रहे। चल दूर हट, चुपचाप कपड़े बदल और औकात में आ जा। आ जाऊंगा। अरे रिसेप्शन पे खड़े होके खुलेआम शराब क्यों पी रहा है? नहीं तो कहा कि औकात में आ जा। अरे मैंने पीने की औकात पर नहीं, काम की औकात पर आने को कहा। चला जा। एक्सक्यूज मी मिस्टर सुबू। मैं यहाँ हूँ, वहाँ किससे बात कर रहा है? क्या तुम यहाँ हो? फिर वो जो डंडा कर रहा है वो कौन है? अरे बाप रे, क्वार्टर की बर्बादी पड़ी है। क्वार्टर की बर्बादी की पीड़ा की बात कर रहा है? एक कान के नीचे लगाऊं, अकड़ ठिकाने आ जाएगी। फौरन 302 नंबर में जा, समझा? वही वाला ना? तू बिना कॉफी की चाय लेकर जाना मेरे भाई। लक्ष्मी उतरो। ए, शक्ल क्या देख रहा है? कितना हुआ ये बोल। 50 रुपए साहब। चलो सुनिए जरा। बताइए। ए सिद्धू। कृष्णा, कैसा है मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ। तू यहाँ रिसेप्शन पर? रिसेप्शनिस्ट यहाँ नहीं रहेगा तो फिर क्या बावर्ची खाने में रहेगा? मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, लेकिन तू यहाँ कैसे? किसी काम के सिलसिले में आया हूँ। क्या 3-4 रोज के लिए कोई कमरा होगा? कैसी बात कर रहा है यार, जरूर मिलेगा। हेलो हाउसकीपिंग, 101 सिंगल कमरा खाली है क्या? नहीं, सिंगल नहीं, डबल रूम चाहिए। लक्ष्मी भी साथ में है। लक्ष्मी? कहाँ है वो? लक्ष्मी, ये देखो। हम जहां भी जाते हैं ये हमसे पहले वहां पहुंच जाता है। हाय। ऐसे क्या देख रहा है? बिना शादीशुदा को कमरा नहीं मिलेगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। यहाँ दस्तखत कर दे। 1 मिनट। हाँ, रूम बॉय, रूम बॉय। कोई बात नहीं यार, हम लोग ले जाएंगे। रूम नंबर 201। तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। ए सिद्धू, 2 कॉफी भिजवा देना यार। हाँ, अभी भिजवाता हूँ। लक्ष्मी, कॉफी आई क्या? अभी तक तो नहीं। मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? तुम पहले ही अंदर आ चुके हो, अब पूछ रहे हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। माफ करना, आपका रूम नंबर? बिना कमरा नंबर देखे दाखिल हो गए। किसी ने कॉफी मंगवाई थी, रूम नंबर भूल गया था तो सारे कमरों में पूछते हुए कॉफी मैंने ही मंगाई है।
ये 201 है। क्या बात है सर, शुक्र है आपको तो रूम नंबर याद है। आपकी याददाश्त कितनी जीबी की है? कॉफी देने आया हो। 2। कॉफी का कप 1 और हाथ 4-4, ये कैसा है कारोबार? चलिए मैं आपको ही दे देता हूँ, ये लो। ए, मैं आऊँ, वहाँ किसे दे रहे हो? लीजिए सर, लीजिए। आओ। एक चाटे में ही तीनों के होश उड़ गए। सर ये रही आपकी कॉफी। सर ये दूसरी कॉफी किसे दूं? वहाँ मैडम को दे दो। कौन सी मैडम सर? ए, एक से जी नहीं भरा क्या? अरे नहीं सर, मुझे दिख गई मैडम जी, यहीं पर तो है। इधर है या किधर है? इधर। मैं इस पे रख देता हूँ, पी लीजिएगा मैडम जी। क्या बकवास कर रहा है? वो मैडम और आप एक दूसरे के लिए बने हैं सर। अरे लक्ष्मी, तुम बाथरूम कब गई थी? जब तुम मुझसे बात कर रहे थे ना, उसी समय गई थी। फिर तू किससे बात कर रहा था? नहीं, मैं जाता हूँ सर, जाता हूँ। सॉरी। सब मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? क्योंकि तुम हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। पता नहीं वो थी या नहीं थी। इतने नशे में तू कहाँ जा रहा है? दवाई लेने जा रहा हूँ। तेरी दवा तो तेरे पास ही है ना? अरे वो नहीं, मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। दवा ने तेरा क्या बिगाड़ दिया? अब तक 1 के 4 नजर आते थे, अब तो 1 भी नजर नहीं आता है। कैसे काम चलेगा? क्या ये कितने हैं? ये 3 है। 2 के 3 बता रहा है? अब तो तुझे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। अरे चुप कर, दिखाता है 1 उंगली और बोलता है 3। यू? अरे धकेल क्यों रही हो? धकेलू ने तो क्या करूं? जरा सी छूट क्या दे दी? तुम तो सिर पे ही चढ़ गए। हाँ, मैंने क्या किया? थोड़ी सी ख्वाहिश बढ़ गई तो मैं करीब आ गया। हाँ, बहुत बड़े आशिक हो इसलिए मुझे वहाँ छोड़ के आ गए थे ना? अरे तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए। तुमसे ज्यादा प्यार मैं करती हूँ, इसलिए तुम्हें तलाश करती हुई यहाँ आ गई। समझे? बहुत खूब, देखते हैं दोनों में से ज्यादा इश्क कौन करता है। जी बेहतर। चलो छोटा सा इम्तिहान देता हूँ, आ जाओ बैठो। लेकिन कुछ नहीं, बैठो तो बताता हूँ, बैठो। हम दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना होगा। वो बिना पलक झपकाए जो ज्यादा देर तक देखेगा, समझो वही ज्यादा प्यार करता है। ठीक है ना? ठीक है। फिर जो जीतेगा उसे तोहफे में क्या मिलेगा? वो भी मैं ही बताऊं? ठीक है, फिर जहाँ रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। क्या? नहीं, मुझे मंजूर नहीं। हारने से डर लगता है? हारने से मुझे कभी नहीं। फिर शुरू करते हैं ना? हाँ, मैं रेडी हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। अरे बाप रे, इसके जलवे तो देखो। अब तो मालिक ही बचाए इससे। ये लिबास, ये चश्मा, ये स्टाइल, बाप रे, तेवर बदल गए हैं मैडम के। गुड इवनिंग सर। क्या बात है? यहाँ धूप तो दिख नहीं रही है और तुम चश्मा लगाकर घूम रही हो। ये तुम्हारे यहाँ का नया रिवाज है क्या? नहीं सर, रिवाज नहीं है। क्या? आँख आई है। क्या आई है? आँख आई है, वही आई इन्फेक्शन, इसे मद्रास आई कहते हैं। मद्रास आई है तो मद्रास वालों को आनी चाहिए, तुम्हें क्यों है? ये मैं क्या जानूँ सर, कल से आंखों में बहुत जलन हो रही है। चश्मा निकालो, मैं भी तो देखूं। नहीं सर, आपको भी हो जाएगी। ऐसी कहाँ किस्मत है मेरी? क्या कहा? कुछ नहीं, चश्मा उतारो, मुझे देखना है। प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए। पुलिस किसी की नहीं सुनती। केस में सामने वाला सच कह रहा है या नहीं कह रहा है, या आंखों में आंखें डालकर देखना पड़ता है। निकालो इसे। नहीं सर, ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन हो या फैशन हो, लेकिन मुझे तो देखना पड़ेगा ना। निकालो निकालो। मेरी आंखें बोलती हैं, तेरी आंखें बोलती हैं। माँ, कितनी देर से बैठा हूँ, जल्दी लाओ। अरे बेटा, आ रही हूँ ना। ना जाने कहाँ से ये बीमारी लेकर आया है, सबको अंधा बना दिया है। नमक कहाँ है, चीनी कहाँ है, कुछ नहीं मालूम पड़ता, सब एक जैसा दिख रहा है। ये लो कॉफी। ये बीमारी नहीं है माँ, मोहब्बत है। मोहब्बत भी तो एक बीमारी ही है ना। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? पहले लक्ष्मी को आई, क्योंकि मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ तो मुझे भी आ गई। तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें भी आ गई। बिल्कुल सही कहा तूने। अरे बाबा, आपको भी आ गई? अरे तेरी माँ से नयन मटक्का करूंगा तो यही होगा ना। तो फिर हमें आप दोनों का तो ठीक है, आप दोनों आपस में प्यार करते हो इसलिए आपकी आंखें आ गई, लेकिन हमारी क्यों आई? क्योंकि तुम्हारी नजरें जायदाद पर है ना। माँ जी, काम पूरा हो गया है, अब मैं जाती हूँ। ये भी किसी से प्यार करती है क्या? क्या बात है लक्ष्मी, तुम्हारी मोहब्बत तो मेरे पूरे घर पर छा गई है।
तफ्तीश के बहाने एसपी ने एक लड़की को धोखा दिया। तुझसे नहीं कहा, अखबार की हेडलाइन है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, जरा संभल कर रहना। ये भी हेडलाइंस में लिखा है, तू परेशान मत हो। मतलब? वो नेक दिल इंसान है। ठीक है, 2 घंटे आईने के सामने खड़ी है, इसलिए पूछ रही हूँ। तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या मतलब? तेरा ये लिबास क्या हुआ? क्योंकि तू अब तक 4 बार बदल चुकी है। ये लिबास भी तू कब बदल दे कौन जाने। और नहीं तो क्या? इसे बदलने का इरादा नहीं है, इसीलिए पहनी है। हम जो लिबास पहनते हैं वो सामने वाले को भी पसंद आना चाहिए, तभी तो उन पर हमारा असर पड़ेगा ना। तो ये बात हाँ। है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे ये क्या, सचिन इतनी देर से खेल रहा है और एक भी रन नहीं बनाया। पापा चश्मा पहन लीजिए। अरे सचिन कब से खेल रहा है, ऐसे खेलेगा तो हो गया कल्याण। अरे भाई साहब पहले चश्मा तो लगाइए। अरे तुम भी कमाल की बात करते हो, मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा तो सचिन रन नहीं बनाएगा। अरे चश्मा लगाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि सचिन खेल रहा है या सहवाग। अरे लगाइए ना बाबा। हाँ ठीक है। अरे वाह, 4 मारा उसने, क्या बात है, चौका। अरे छक्का मारा है उसने। आवाज बढ़ाइए ना। अरे ये क्या हो गया, टीवी को किसने बंद कर दिया? मैंने किया। लेकिन वक्त हो अरे गया मैच है। के टेंशन में हमारी जान निकल रही है और तुम लोगों को सीरियल की पड़ी है। क्या बेवकूफी है। हमारे मन में भी हलचल मची हुई है। रागिनी की शादी होगी या नहीं, उसी बात की कश्मकश चल रही है, इसलिए हम अपना सीरियल नहीं छोड़ सकते। हटिए, हमें देखने दीजिए। जब देखो मैच देखते रहते हैं, और तो कोई काम है नहीं इन्हें। चलिए जाइए यहाँ से। हेलो लक्ष्मी। गुड इवनिंग सर। मैं पिछले 2 घंटे से आपका यहाँ इंतजार कर रही हूँ। 2 घंटे से? इतनी तेज बारिश में? बहुत तेज बारिश हो रही है सर। शिट, तुम वहीं रुको, मैं 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। लक्ष्मी ये क्या है, बारिश में रुकने के लिए किसने कहा था तुम्हें? चली क्यों नहीं गई? आपके लिए ये नौकरी बहुत मायने रखती है सर, मैं जानती हूँ। ये तो आप मेरे लिए ही कर रहे हैं, तो क्या मैं बारिश में आपका इंतजार भी नहीं कर सकती? तुम्हें कैसे बताऊँ? अरे मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं सीबीआई अफसर नहीं हूँ। देखिए मजाक मत कीजिए प्लीज। ये मजाक नहीं है लक्ष्मी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लक्ष्मी, जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा तो बार बार देखने का दिल चाह रहा था। पहले तो तुम मुझे बहुत पसंद थी और फिर तुमसे मोहब्बत हो गई। उसी मोहब्बत की खातिर मैंने तुमसे झूठ बोला और तुम्हारे पास अफसर बनकर आ गया। तुमसे मिलकर मुझे तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सच्चाई मुझे बेहद पसंद आ गई। तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए मैंने ऐसा किया है। मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। लक्ष्मी, मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने ये सब किया है। इस शहर में मैं तन्हा हूँ सर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हॉस्टल में अकेली रहती हूँ। इन्हीं बातों को जहन में रखते हुए आपने मेरा फायदा उठाया, यही आपका मकसद था, है ना? झूठ है लक्ष्मी, प्लीज मेरा यकीन करो तो। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। अब भूल भी जा, उस बेचारे ने जो कुछ किया वो अपने दिल से मजबूर था। वो तो बस तुझे अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। तेरे साथ कुछ भी गलत तो नहीं किया ना? देख, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। तेरा आशिक यहीं बैठा है। ना आशिक ना कोई और लगता है मेरा। चुपचाप चल। लक्ष्मी, अरे मेहरबानी करके रुक जाओ। लक्ष्मी आ रहा है। चुपचाप चल। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी। शुक्रिया, धन्यवाद जी। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? सर बताओ, आखिर बात क्या है?
वो हमारा पीछा कर रहा है, रोज पीछा करके परेशान करता है। वो? जी हाँ। काफी अच्छी पसंद है। अच्छी अरे पसंद अच्छी कैसे? नहीं, मैं उसकी आंखें निकालूंगा कह रहा था। मवाली, वो सफेद टी शर्ट वाला ना। अब बेफिक्र होकर घर जाइए, अब ये आपका पीछा कभी नहीं करेगा। आप देख लेना, अब वो इस जन्म में किसी लड़की का चेहरा देखेगा भी नहीं। अब आप जा सकती हैं। शुक्रिया सर। चलो। हाँ, अब तो आपका भाभी बनना तय है। सॉरी। अरे छोड़ना। तेरी किस्मत अच्छी थी जो इस लड़की ने मुझसे शिकायत की। आखिर माजरा क्या है? और ये सब कुछ कब से चल रहा है? अरे ऐसा कुछ नहीं। अरे बोलना, अरे बता तो। जल्दी कर। रुक जा कृष्णा। हाँ मैं ठीक हूँ। तू कैसा है? अरे पागल है क्या? अरे जरा भी इधर उधर होता तो तेरी जान भी जा सकती थी भाई। मैं तेरे लिए सिर्फ जान दे नहीं सकता, अगर जरूरत पड़ी ना तो जान ले भी सकता हूँ। क्या ये? आहिस्ता, वो सो रही है। कृष्णा मेरी बात सुन, ये सब छोड़ देना है। कल ही शीनू ने दुबई से फोन किया है, तू कुछ दिनों के लिए वहां चला जाना, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मेहरबानी करके मेरी बात मान ले यार। कृष्णा मेरी बात समझ यार, ऐसा मत कर यार। काला घोड़ा चौक चलोगे? हाँ साहब। अरे यार सुन ना, मेरी बात सुन, मेरी बात तो मान ले यार। अरे उसे भाई के पास लेकर जाओ। कहाँ है वो? वहाँ बैठे। ए बुढ़े, ये 10 लाख ले और खामोशी से इस कागजात पर दस्तखत कर दे। भाई साहब, 3 बेटियों की शादियां करवानी है और मेरे जायदाद की कीमत पूरे 1 करोड़ है। क्या रे, कब्र में पैर लटका कर बैठा है, करोड़ क्या अपने साथ लेकर जाएगा? ये बात अगर लाल भाई को मालूम पड़ी तो तेरी जायदाद के साथ साथ तेरी बेटियों पर भी कब्जा कर लेगा और फिर हर घंटे तेरे घर पर एक नया दामाद तशरीफ लाया करेगा। फोन लगाऊं क्या? नहीं भाई, नहीं। चल फिर जल्दी दस्तखत कर। साहब बोलिए क्या चाहिए? चाय, कॉफी, बिस्किट? ये आदमी चाहिए। अरे ये तो पांडा भाई है, बड़े भाई। क्या हुआ? इनको पांडा भाई से मिलना है। कौन है वो? उसे बोल यहाँ आकर बात करे। कौन है रे तू? क्यों मिलना है तुझे पांडा भाई से? समझ गए। आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटा। चलिए ये लीजिए। मालिक तेरा भला करे, खुश रहो। भाई रुक जाओ, वो मेरा पीछा कर रहा है। मैं भाग कर यहाँ तक आया। भाई कुछ करो वरना वो जान से मार डालेगा। अबे बंद कर। भाई कहाँ है? कहाँ है रे सेठ? आएगा भाई, यही है उसकी जगह, जरूर आएगा भाई। इसी टाइम पे बुलाया था ना? हाँ भाई, यहीं का पता बताया था। देखो, अब तक तुमने
जिस किसी को भी किस तरह कत्ल किया है, उन तमाम गैर कानूनी कामों के सबूत मेरे पास मौजूद है। इसलिए शराफत से सरेंडर करो। किससे बात कर रहा है तू? किससे बात कर रहा है? जानता है तू? पता भी है कौन है ये? तू जानता भी है? अरे ये लाल बिहारी भाई है। अरे लाल बिहारी भाई को जानता नहीं है क्या? अरे भाई आप इसे डरते हैं क्या? इसे डरते हैं आप? मैं इसे अभी खत्म करता हूँ भाई। यहाँ आ जा। हमें देखकर सलाम करने वाला अब हथियार डालने की सलाह देता है। इसकी इतनी औकात नहीं। जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ है। मुझे तो यही लग रहा है। हाँ, बहुत खूब। मुझे तेरे ये तेवर बेहद पसंद है। तू अपने तेवर अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल कर और बड़ा माफिया बन जा। लेकिन अगर ये तेवर तूने मुझे दिखाए तो तू तो गया। क्यों रे? तेरे बताए आदमी को एमएलए नहीं बनाया तो तू मेरे खिलाफ हो जाएगा, मुझे मारेगा। चला जा, मुझे हाथ तो लगा कर दिखा। तेरे जैसे गली के कुत्तों के आगे हड्डी डालकर ये खादी पहनी है मैंने। अपनी औकात मत भूल। भाई तो क्या बोल रहा है? मार दूंगा, तू आज बचेगा नहीं, तेरे टुकड़े कर दूंगा। अपने दुश्मन को मैं खुद ही मारता हूँ, तो फिर इसने कैसे हिम्मत की मारने की? इंस्पेक्टर देख क्या रहे हो? खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो, खत्म कर दो। गोली चलाओ, चलाओ गोली। तुझे क्या लगा था मेरे साथ बस एक ही आदमी है? देखना। चलो चलो। लाल बिहारी, और ये बिहारी पड़ता है सब पर भारी 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 भारी। अरे रोको रोको, यहीं रोको। अरे भाई कहाँ हो भाई? अरे भाई भाई वो आ चुका है। भाई कौन आ चुका है? वो कृष्णा भाई, छोटे की तस्वीर लेकर दीवानों की तरह पूरे शहर में तलाश कर रहा है। वो दीवाना नहीं है, वो एक जख्मी शेर है। तुम्हें वो जहाँ भी नजर आए उसे उसी जगह खत्म कर देना। चप्पे चप्पे पे तलाश करो उसे, और जहाँ भी मिले उसे वहीं खत्म कर देना। तो तुम हाँ तो कमरे से बाहर क्यों निकली? क्या? एक तो कमरे में अकेले छोड़ के चले आए और कह रहे हो बाहर क्यों निकली? हाँ। अरे लक्ष्मी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम सो रही थी तो तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाह रहा था मैं, इसलिए तुम्हें बिना बताए चला आया। आइंदा मैं सोती भी रहूं तो हरगिज छोड़कर मत जाना। बेहतर बेहतर है, आइंदा ख्याल रखूंगा ना। वैसे गुस्से में तुम निखर जाती हो। अरे बाप रे, डराती हो तो गजब लगती हो। अरे रुको तो सही। खैर ये बताओ तुम्हारे गुस्से का इलाज क्या है? वहां पानी में कूद जाऊं क्या? बुद्धा की मूर्ति लाने को कह रही हो क्या? उसमें तो काफी वजन होगा, कुछ और बोलो ना। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मेरी जान, तुम मुस्कुराओ इतना ही काफी है। तुम्हें आइसक्रीम चाहिए ना? मुझे पहले ही पता था। तुम यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। दो चॉकलेट कौन देना?
शाबाश बेटा, मुझे मारने के लिए यहाँ तक पहुँच गया तू। अगर ये बात पहले पता होती तो वही गेम बजा देता तेरा। अब मेरा कहने का मतलब है कि वहीं से मार डालते। फिजूल में अपना किराया भाड़ा लगाया, वहाँ तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, यहाँ आकर क्या उखाड़ लेगा हमारा। तेरी तो मुझे आंख दिखाता है तू। क्या बे, तेरे खून में उबाल और जिस्म में गजब की ताकत है, इसलिए तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू खुद उलझने आया है लेकिन तू बचेगा नहीं। खत्म कर दो इसे। अरे बाप रे बाप, चलो भाग लो यहाँ से। क्या ये सब? कृष्णा, दहाड़े बीच सड़क पर एमएलए राघव का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। इस मुतालिक पुलिस को अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। राघव जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। अचानक हुई होम मिनिस्टर की मौत से उनकी पार्टी में आक्रोश का सैलाब उमड़ गया है। आखिर उनका कत्ल किसने किया और क्यों? राघव एक बहुत ही जिम्मेदार नेता थे। छोटी सी उम्र में राघव जी ने राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया था और यही वजह बनी उनकी मौत की।
उस राघव को मार दिया। अभी खबर देखकर आ रही हूँ। हाँ? अरे कृष्णा, मैंने अभी न्यूज में देखा राघव को किसी ने मार दिया। मैंने मारा है। कृष्णा, लक्ष्मी, कृष्णा, लक्ष्मी, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हारे सामने तो हूँ लक्ष्मी। वो लोग तुम्हें क्यों उठा कर ले गए थे? वो मुझे नहीं तलाश रहे थे, उन्होंने मुझे गलतफहमी से उठा लिया था। जब उन्हें पता चला कि वो मैं नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तुम सच बोल रहे हो ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वो मुझे गलती से ले गए थे। तुम परेशान मत पता नहीं उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया होगा। बस यही सोच के कब से डर रही थी। मेरी तो जान ही चली गई थी। आइंदा ऐसा मत बोलना। तुम्हारी जान में मेरी जान बसी है। अगर तुम्हें खरोंच भी आई ना तो समझना कि दर्द मुझे भी होगा। भाई, अरे भाई उठिए ना। अरे बाप रे बाप, मुझे उसने पूरे शहर में कुत्ते की तरह दौड़ाया। मेरी हालत खराब हो गई भाई। मेरी बात तो दूर ठहरी, पांडा भाई को एक लात मारी तो हवा में गुलाटी लगाने लगे भाई। दूसरी लात मारी तो हवा में ही उड़ते रहे। हम लोग जान बचाकर ऐसे आए जैसे मैराथन में दौड़ते हैं भाई। अब मैं क्या बताऊं भाई, वो कोई मामूली इंसान नहीं है भाई। बहुत 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 ताकतवर इंसान है भाई। उससे आंखें मिलाकर देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो आंखें नहीं है, आग का गोला है भाई। वो जब मुट्ठी बंद करके आता है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई WWF का खिलाड़ी है। इतना ही नहीं भाई, उस मिनिस्टर को तो उसने बीच सड़क पर ही काट डाला। तो उसके सामने आप और आपके भाई की क्या हैसियत है? देखिए भाई, मैं आपको एक नेक सलाह देता हूँ। आप अपने भाई को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, वरना यकीन मानिए वो आप दोनों को खत्म कर देगा। बाप रे, मर गया। चप्पल से मार मार कर तेरी जान ले लूंगा मैं। मेरी बिरयानी खाकर मेरे दुश्मन की हिमायत कर रहा है तू? रुक, भाग कर कहाँ जा रहा है तू? तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बकवास करने की? तुझ जैसे हिजड़ों की फौज पालकर आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। बताता हूँ मेरे अंदर कितना दम है, अभी बताता हूँ। देखना उस हरामखोर की मौत मेरे हाथों होगी। सुन छोटे जी भाई, इधर आ। वो बाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बारे में बोल रहा था ना? हाँ भाई, कल ही उद्घाटन होना चाहिए। हर एक खबर में, हर एक अखबार में, पूरे शहर में बड़ी बड़ी हेडलाइंस होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। माफी चाहता हूँ, आप सुने इस वक्त की फ्रीक्वेंसी पे घनचक का रेडियो। झूमते हुए पियो और झूमते हुए जाओ। बेवकूफ कहीं का, मेरे सामने शराब पीकर कुछ भी बोल रहा है। हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? नमाकुल कहीं का। माफी चाहूंगा। क्या तुमने मुझे गाली दी? तो क्या तुझे इज्जत दूं मैं? अरे तो दो ना गाली, मुझे कहाँ एतराज है? अच्छा। अरे गाली देने से पेट हल्का हो जाता है। क्या बकवास कर रहा है? अरे ट्राई करके देखो कुछ इस अंदाज से। चुप, तू शराब पीकर कुछ ज्यादा ही ड्रामे करने लगता है। मैं अभी तुझे काम से निकालता हूँ। बार्किंग डॉग्स नो बाइट। जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। अच्छा, तो डॉग बाइट स्लैप अ शॉट, मतलब डॉगी के काटने पर चाटा। माफ करना, तुमने इस गाल पे मारा? क्यों जी नहीं भरा? तो इस गाल पे नहीं मारो ना। अरे तुम्हारे थप्पड़ से नशा चढ़ जाता है, मारो। अरे सिर्फ एक गाल पे मारने से डिसबैलेंस हो गया, दूसरे गाल पे भी मारो यार। शराब पीकर डिसबैलेंस हो जाता है और चाटा खाकर बैलेंस में आ जाता है। गांधीगिरी करना चाहता है ना? मुन्ना भाई फिल्म मैंने भी देखी है, यानी कि मुझे भी पता है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर सफर कैसा रहा? एकदम बढ़िया। ये लोग कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। कौन सर? कांस्टेबल? अरे नहीं, कुली लोग। सामान उठाना है ना। सामान के लिए ये अपने लोग हैं ना, ये उठाएंगे। हाँ, इनके पास तो पहले ही इतना बड़ा सामान है। बुरा मान गए क्या? तो फिर उठाओ, चलो जल्दी लेकर चलो, उठाओ। मिनिस्टर के कत्ल के बारे में कोई सबूत हाथ लगाया क्या तुम्हारे? जी सर, उनकी गाड़ी का ड्राइवर सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह है। इस वक्त उससे कंट्रोल रूम में पूछताछ हो रही है सर। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो मिनिस्टर का कत्ल करने नहीं आया था, बल्कि पांडा के पीछे दौड़ता हुआ आया था। और ये पांडा कौन है? अपने लाल जी का छोटा भाई है सर। अपना लाल? अब ये कौन है? इस शहर की जानी मानी हस्ती है सर। MLA से लेकर CM तक इनकी पहुंच है। अच्छा ये बताओ, वो महीने की तुम्हें कितनी तनख्वाह देता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये वही है सर, मिनिस्टर को मारने वाला वही है सर।
हे रोको रोको रोको, इसे रोको। कृष्णा आग में कूदकर शोलों से खेल रहा है ये। मिस्टर देसाई, मुझे आपके बॉस से मिलना है। मेरी बॉस? अरे वही तुम्हारा लाल। देखिए साहब, ये सब फॉरेन के इंजीनियर से बनवाया गया है। इटली से टाइल्स मंगवाया है। और भाई ये जो डिजाइन है सिंगापुर का है। फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट है और सेकंड फ्लोर पे गेम जोन और थर्ड फ्लोर पे जिम है भाई। तू किस टेंशन में है? वो कृष्णा तेरी की। मैं जो कहता हूँ वो पत्थर की लकीर होती है। एक बार शेर के जबड़े में सिर रखने वाला बच सकता है, लेकिन इस इलाके में हमारा दुश्मन कदम रखेगा तो बच नहीं पाएगा। अरे भाई वो देखिए कृष्णा आ गया। कहाँ है वो? मैं तो बस तसल्ली कर रहा था कि अपने लोग तैयार हैं कि नहीं। तैयार हैं भाई। पागल हो गया क्या तू? उसे अपनी जान से हाथ धोना है क्या जो यहाँ आएगा? चलिए ना भाई, आपको 6th फ्लोर दिखाता हूँ। भाई ये एकदम लेटेस्ट मॉडल की लिफ्ट है। इसे चीन से मंगवाया था। लेकिन यहाँ तो चलेगी ना? भाई इसके ग्लास बेल्जियम से मंगवाए हैं। भाई कृष्णा कहाँ है? क्या बकवास कर रहा है? अरे इस कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ अपने आदमी मौजूद है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? अरे भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? छोटू भाई भी मेरी तरह चेक कर रहे होंगे। क्यों है ना छोटू? मुझे सच में नजर आया वो। कभी कभी तो मुझे अफसोस होता है कि तू मेरा भाई है। छी! हाँ? अरे सच में उस तरफ देखो कृष्णा। अरे रे 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 वहाँ देखो कृष्णा। आप रहने दीजिए ना भाई, आप भी चेक कर रहे हैं, मुझे सब मालूम है। क्या बकवास कर रहा है? अबे मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। अरे लिफ्ट रुक गई। ये देखिए भाई, आपके खौफ से लिफ्ट भी रुक गई। लिफ्ट अटक गई है भाई। मैं समझ गया, ये जरूर उसी की कारस्तानी है। ये क्या भाई, अंपायर की तरह उंगली दिखा रहे हैं आप? अबे तू मुंह बंद कर। हाँ। ये आवाज कैसी है? आज उद्घाटन है ना भाई, तो कोई ऊपर ढोलक बजा रहा होगा। ये ढोलक की आवाज नहीं बेवकूफ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर बैठकर लिफ्ट का वायर काट रहा। अरे बाप रे बाप, अरे हम मर जाएंगे, हमें बचाओ। भाई मुझे नहीं मरना है। अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे गिर गई तो हम सब मारे जाएंगे भाई। ऊपर कौन है? मैं मरना नहीं चाहता हूँ भाई। देखो मेरी बात सुनो, कोई नहीं हिलेगा। अरे भाई आप तो खुद ही हिल रहे हैं। टेंशन में हिल रहा हूँ। चलो 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 हटिए। लिफ्ट ऑपरेटर, चलो इधर आओ जल्दी जल्दी। इधर आओ। इधर लिफ्ट खोलो। देख जल्दी। हे कृष्णा, कृष्णा ऊपर है। चलो ऊपर चलो, जल्दी जल्दी। चलो फॉलो मी, चलो। अरे बाप रे। चलो जल्दी, वो यहीं कहीं होगा। हरिया चलो चलो। सर यहाँ पे तो कोई नहीं है। ठीक। ढूंढो उसे, वो आसपास ही कहीं होगा। यस सर। चलो इस तरफ जल्दी। हेलो सर, कृष्णा के खानदान का पता चल गया है। क्या? वो लोग शहर से दूर गांव में रह रहे हैं सर। बहुत खूब, तो उन्हें शहर लेके आने का बंदोबस्त करो, क्विक। बदतमीज कहीं का। चलेगा अब।
किस ख्याल में है तू? हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुझे बटर स्कॉच चाहिए ना? 2 बटर स्कॉच। ए क्या हुआ? देख, या तो तू कृष्णा को भूल जा या फिर उससे मोहब्बत कर। ना तो तू इनकार करती है और ना ही इजहार करती है। तो थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखेगी? थैंक्स। ए लक्ष्मी, सॉरी। कोई बात नहीं। हे, तेरे गाल की आइसक्रीम की मिठास ही कुछ और होगी जाने मन। चखने देना। अरे छोड़ इसे, छोड़। छोड़ नहीं। आइसक्रीम जहां भी गिरेगी उसे चाटेगा। अब चाटना, चाटना। देख क्या रहा है? चाटना, चाट, चाट। आइंदा कभी किसी लड़की की तरफ नजर भी उठाई ना तो देखने के लिए यहाँ आंखें नहीं रहेंगी। माना लक्ष्मी, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं एक सीबीआई अफसर हूं। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। काश तुम मेरा यकीन करती। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कहाँ है वो? वो अंदर है सर। कौन है? कौन है बे? कौन है? यहाँ मत आओ, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। भाई खाना खा लीजिए, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। नहीं खाना है मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ। कौन आया? मना किया ना मैंने। क्यों आ रहे हो सब लोग यहाँ? जाओ यहाँ से, जाओ। बंद करो दरवाजा। ये क्या है? ये तो रोशनी देखकर ऐसे डर रहा है जैसे अंधेरे में भूत देख लिया हो। मैंने कभी भूत नहीं देखा है। नहीं भाई, नहीं, मैं आपको अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। उसने सभी के सामने मेरी इज्जत उतारी ना, ये सोचकर खुद को सजा मत दे। चीर डाल उसे, बाहर निकल और चीर डाल उसे। हम ख्वाब में जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हम ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए पैदा हुए हैं। हमसे जो टकराता है उसकी जिंदगी के हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सुन छोटे, चल उठ, बाहर निकल, चल उठ, उठ मेरे भाई, चल मेरे साथ, चल। ये तो होना ही था ना भाई। हमारा छोटू लड़की के पैर जो चाट कर आया है। हमारी किस्मत में लड़कियों को चाटना कहाँ लिखा है? अबे वो चिंदी चोर की औलाद, किसी भी औरत की इज्जत से खेलना हमारी शान है, लेकिन लोगों के सामने किसी औरत के तलवे चाटना हमारे लिए शर्म की बात है। हाँ, सही कहा। गिरिराज कहाँ है? कहाँ है गिरिराज? लो, नाम लेते ही आ गया। कहाँ मर गया था तू बे? बोल। एक जरूरी काम से राजमंडी गया था। राजमंडी गया था? जैसे ही खबर मिली फौरन हाजिर हो गया। छोटे को मैं तेरे भरोसे छोड़ के गया था ना, और तूने क्या किया? ये देख, देख इसे, देख। भाई 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे का वक्त फिर से दीजिए। पिटवाने का इरादा है क्या?
वो जहां भी होगा उसके हाथ पैर तोड़ के आपके कदमों में डाल दूंगा। ठीक है 24 घंटे दिए तुझे, छोटे को साथ लेकर जा। नहीं, जिन लोगों के सामने हमारी इज्जत उतरी है ना, अब उन्हीं लोगों के सामने अपनी ताकत का डंका बजा ले मेरे भाई। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तेरी मर्जी। परसों तूने ही तो कहा था कि उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत तो नहीं किया। तब की बात और थी, प्यार का ठिकाना नहीं था। तो अब क्या हुआ? अब प्यार का इजहार हो गया है, तो शादी के बारे में सोचना शुरू कर। चुप कर, वो मुझे अपने घर वालों से मिलवाने ले जा रहा है। सब लड़के ऐसा ही कहते हैं, वहाँ जाने पर वहाँ कोई नहीं मिलेगा तुझे। तेरी भलाई इसी में है कि वहाँ जाकर संभल कर रहना। कृष्णा आ गया, बाय। कृष्णा, कुछ नहीं होगा, तुम चलो ना। आओ भी। माँ, 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 कहाँ गायब हो गए सब? घर पर कोई नहीं है। हाँ, बाहर गए होंगे शायद। हाँ, सारे लड़के ऐसा ही कहते हैं, वहाँ जाने पर कोई नहीं मिलेगा तुझे। हाँ? मैं आने वाली हूँ ये बताया नहीं था तुमने? इसीलिए चले गए होंगे। किस लिए? हाँ? ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या डिस्टर्ब? अरे हम दोनों बालिग हैं ना, ताकि खुलकर मनमानी कर सकें। हाँ, मतलब खुलकर मन की बात कर सकें। अरे बाप रे, इसका रवैया इतना बदला हुआ क्यों? तेरी भलाई इसी में है कि तू वहाँ संभल कर रहना। तुम बारिश में भीग गई हो, बदन पोंछकर साड़ी पहन लो, चलो। कोई बात नहीं। हाँ? तो फिर क्या तुम ऐसे ही जाओगी? अगर मैं तुम्हें ऐसे ही निहारता रहा ना, तो मेरे अंदर का जोश बाहर निकल कर आ जाएगा। क्या? इसलिए कह रहा हूँ, जाकर कपड़े बदल लो, जाओ। हाँ, जाओ ना। ये है पुणे शहर से 20 किलोमीटर दूर पर एक गांव। गांव का एक लड़का रमेश राधिका नाम की एक लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता है। एक रोज जब रमेश के घर पर उसके घर वाले किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए होते हैं, तो रमेश राधिका के पास जाकर उसे अपने घर वालों से मिलवाने की बात करता है। रमेश की बातों में आकर राधिका उसके घर जाती है। बारिश होने की वजह से दोनों भीग जाते हैं। रमेश अपनी माँ की साड़ी राधिका को देकर उसे दूसरे कमरे में बदलने के लिए कहता है। हाँ? यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ जाके कपड़े बदलो। जाओ ना। रमेश की बात सुनकर राधिका कमरे में जाती है और दरवाजा अंदर से बंद करके एक लंबी राहत की सांस लेती है और फिर वो डरते हुए कपड़े बदलने की कोशिश करती है। राधिका को नामालूम क्यों डर सा लग रहा था। इसी मौके का इंतजार कर रहा था रमेश। दरवाजा खोलकर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को उसके कमरे की ओर बढ़ाता है और फिर उसकी कमर पर आहिस्ता से हाथ फेरता है। राधिका रमेश की हरकत से सहम जाती है और रमेश उसे अपनी बाहों में भर लेता है। राधिका चिल्लाती है, लेकिन वो जैसे ही आंखें खोलती है उसे अपने करीब कोई नजर नहीं आता, क्योंकि ये सब उसका वहम था। ये सोचकर राधिका की जान में जान आती है। उधर रमेश कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है ताकि राधिका बेहोश हो जाए और वो उसकी इज्जत से खेल सके। और तभी अचानक बिजली चली जाती है। शुक्र है यहाँ नहीं गई। हाँ, ये क्या है? जैसा टीवी में बता रहे हैं वैसा ही क्यों हो रहा है? बाबा बाबा साईं बाबा, मेरी हिफाजत करना। ये कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हो क्या? हाँ? लो पियो। किस लिए? पियोगी तो जरूरी काम हो जाएगा। हाँ? पियो ना। नहीं। कुछ नहीं होगा, पियो ना। नहीं। लो। नहीं पियोगी? नहीं। ठीक है। हाँ? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे करीब आकर मुझे बहुत कुछ हुआ बाबा है। बाबा साईं बाबा। अरे Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
क्या हुआ? मेरे घर वालों को देखकर चौंक गई? यही मेरा परिवार है। माँ बाबा, भाई बहन और भाभी। हाँ बेटी, इस दिल के मरीज ने हमें भी मरीज बना दिया था। वैसे हमें कोई बीमारी नहीं है, सब सही है। एक और बात बताएं, ये साड़ी जो तुमने पहनी है ना, इसी की पसंद है, खरीदी मेरी दुकान से ही है। कोई और कृष्णा राव एंड सन्स नहीं, ये है कृष्णा राव और हम हैं सन्स। माफ कर दीजिए। अब तो सब समझ आ गया ना? ये राघव है, तुमको बताया था ना मैंने। लेकिन ये मेरा जिगरी दोस्त है, ये मकान इसी का है और तुम्हें हैरत में डालने के लिए पार्टी भी इसी ने दी है। हाय। लेकिन हमें किसी की कमी महसूस हो रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कांस्टेबल सिद्धू आपको जन्मदिन की मुबारकबाद देता है मैडम। यह है सिद्धू, मेरे यारों का यार। ये कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? इतने रोज से तन्हा महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारी वजह से इतना अच्छा परिवार मिला। उन्होंने जिस तरह प्यार और मोहब्बत से मुझे कबूल किया, इस प्यार के लिए मैं हमेशा हमेशा तड़पा करती थी। मुझे जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है। तुम जिंदगी भर मेरे साथ ही रहोगी। हाँ। इतनी जरूरत तेरी है? वो कौन है तू जानता भी है? लाल, लाल बिहारी का भाई, और उसे तू खत्म करना चाहता है? इसे छुआ था इसलिए मारा था ना तूने? छोटो, अब आकर इसे हाथ लगा, देखता हूं मैं ये क्या करेगा। चलो पकड़ो उन्हें। चलो चलो जल्दी चढ़ो बस में, पकड़ो, चलो चलो जल्दी चढ़ो। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ जाओ ना, जाओ जल्दी। आओ आ जाओ, देखता हूँ कितना दम है।
तुम दोनों में से लाल कौन है? ये है। अबे तू लाल है या पीला है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों रे, तुम मुझे मारने के लिए इतनी दूर आया ना? अबे तेरे जैसे 10 नहीं 50 नहीं अगर 100 भी आ जाए ना तो भी मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो हूं वहीं रहूंगा। इस बात की गांठ बांधकर अपनी अकल में दबा ले, समझा? तो परसों तेरा भाई लक्ष्मी के करीब गया था, धमकी देकर छोड़ दिया, लेकिन वो फिर आ गया, इसलिए इसे तेरी चौखट पर छोड़ के जा रहा हूं। अगली बार अगर वो फिर आया ना तो उसके साथ साथ तेरी भी बारात निकल जाएगी। पूरा बर्बाद कर दूंगा तुझे। ऊपर वाले ने तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं दी है क्या? वो तुम्हारी इज्जत को तार तार करके चला गया और तुम चुपचाप खड़े देखते रहे। भाग जाना या हार जाना इस लाल बिहारी के डिक्शनरी में नहीं है। हाँ लेकिन भाई वो तो आओ। एक आदमी को खत्म करने के लिए जुनून चाहिए, ताकत चाहिए, लेकिन इसे खत्म करने के लिए सिर्फ अकल चाहिए। हमारी मार का असर इस पर जब होगा जब हमें इसकी ताकत और इसकी कमजोरी का पता होगा। ये कैसी घटिया बात कर रहे हो तुम? उठो उठो। अब इन चंद रुपयों की खातिर मैं अपनी दोस्ती का सौदा कर दूं? जानते भी हो कौन है वो? मेरा जिगरी दोस्त, इतने से थे तब से साथ पले बड़े हैं। वो मेरा दिल है, मेरी धड़कन है, उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा सोचा भी कैसे? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। कूल कूल कूल। अरे शांत हो जाइए जनाब, आप चाहेंगे तो ऐसे कई सूटकेस हाजिर होते रहेंगे। चुप रहो। अब एक लम्हा भी तुम यहाँ ठहरे तो मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहेगा। ओके चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे देखो तो कितनी गहरी चोट लगी है। जिसने भी तुम्हें मारा है उसका सत्यानाश हो जाए। तो तुमने दवा लगा दी, लेकिन वहाँ उनको कौन दवा लगाएगा? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? मेरा मतलब है इसने भी तो उनकी मरम्मत की होगी ना, तो आप उनकी तो क्या चुप हालत ही होगी? रहिए। दुर्गा जरा गर्म पानी लेके आओ। मोहन जरा ट्यूब ले आओ। हाँ, जा। तुम जाकर टिंग चले आओ। मेरे ख्याल से एक एम्बुलेंस भी हाँ मंगवा हाँ लेती। सुन लिया, सुना आपने? एम्बुलेंस वाले को फोन कीजिए। मुझे दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई देता हद है यार, जिसको देखो अपनी पड़ी है। अरे, लक्ष्मी बाहर खड़ी है, इंतजार कर रही है, किसी ने खबर ली है क्या? बाहर लक्ष्मी आई हुई है। यहाँ नहीं आएगी तो क्या सड़क पर जाएगी? अरे आज मैं साथ था तो खतरा टल गया, कल हॉस्टल में रहेगी, तन्हा रहेगी, दोबारा भी हमला हो सकता है, तब क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा उसका? लक्ष्मी अंदर आ जाओ बेटी। रुको, अभी नहीं, अभी हमारी बात पूरी हुई नहीं है। ये क्या ऐसे ही अंदर ले लेंगे क्या? लड़के की उम्र नजर नहीं आती आपको? घर में एक जवान लड़का मौजूद है, कल को दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, आपकी इज्जत का क्या होगा, हमारा क्या होगा? इस मुतालिक आपने सोचा है मैं कभी? समझ गया बाबा, बरामदे में इंतजाम कर देते हैं। बड़े भाई अपनी आंखों के साथ साथ अपनी दिमाग का भी इलाज करा लो। हाँ, स्टोर रूम कैसा रहेगा? वहाँ रहेगी तो दम नहीं घुटेगा क्या? अगर पूजा वाले कमरे में रखे तो? कोई और तरकीब लड़ाइए ना, अपनी सोच को थोड़ा बदल कर देखिए ना प्लीज। अरे कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, साफ साफ क्यों नहीं कहता? ये मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। आओ लक्ष्मी। अब ये कहाँ से आ गया? इस लड़की से शादी करने के लिए आपके लिए बहू और आपके लिए देवरानी लाने के लिए ये बड़बड़ा रहा है। ये बात ये नहीं समझ पा रहे हो। लो लक्ष्मी को तू हॉस्टल से घर तो ले आया, लेकिन ये ड्रामा करने की क्या बाबा, जरूरत थी? इस ड्रामे को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द इन दोनों की सगाई करवाते हैं और उसके बाद धूमधाम से शादी करवा देते हैं। सही कहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। जनाब मुबारक घड़ी का वक्त निकल रहा है, दुल्हा दुल्हन को लेकर आइए। कृष्णा, माँ बाबा, लक्ष्मी को कुछ गुंडे उठा के ले गए हैं। अरे कृष्णा को तो सही। अरे हेलो, क्यों क्या हुआ? तेरी लक्ष्मी तुझसे जुदा हो गई क्या? वो मेरे पास है रे। आइंदा मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। अगर वाकई में तू मर्द है तो गांव के पुराने खंडर में आ जा और ले जा अपनी माशुका को। लाल लाल बिहारी। लाल मार डालो इसे।
लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी कहाँ है? बोल जल्दी, लक्ष्मी कहाँ है? मेरा कोई कसूर नहीं है। माफ करना यार, बहुत बड़ी लालच दी थी इसने मुझे, लेकिन फिर भी मैं टूटा नहीं था। डराया धमकाया भी, लेकिन फिर भी मैं नहीं माना। तेरी ही ख्वाहिश थी ना। देख कृष्णा, मैं मिनिस्टर बनूं, तू यही चाहता था ना। अगर मैं तुझे इनके हवाले कर दूंगा तो मुझे सत्ता मिल जाएगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था यार। तू मेरी खातिर जान दे देगा ना? एक मर्तबा दे देना यार। उस रोज तूने उससे उसके पैर की आइसक्रीम चटवाई थी ना। छोड़ दे उसको, छोड़ दे लक्ष्मी को। लक्ष्मी तू तो मेरा जिगरी यार है ना। देख, इनसे बोलना मेरी लक्ष्मी को छोड़ दे। कह देना मेरे भाई, तुझे दोस्ती का वास्ता, तुझे दोस्ती की कसम है। बोलना यार, बोल देना लक्ष्मी को छोड़ने के लिए। ज्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 15 मिनट की बात है। जरा सब्र करना मेरे भाई। लक्ष्मी कड़क है। लक्ष्मी उठो ना। लक्ष्मी 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लक्ष्मी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी मैं हूं ना। नहीं, कोई है क्या? लक्ष्मी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। लक्ष्मी लक्ष्मी आंखें खोलो। लक्ष्मी लक्ष्मी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी अपनी आंखें खोलो ना। लक्ष्मी 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी लक्ष्मी तुम्हें कुछ नहीं होगा। जरा आराम से।
गले में सोने की चेन पहनकर रईस की तरह घूमने वाला आज गले में पट्टा डालकर डॉगी की तरह बैठा आ कर रहा है। मैंने पहले ही समझाया था ना कि दोनों भाई यहाँ से फरार हो जाओ, उल्टा मुझ पर ही नाराज हो गए। अब क्या हो गया? जहाँ भी जाते हो 4 लोगों के साथ जाते हो और दिल में यह खौफ रहता है कि कहीं तुम्हारी मैयत न उठ जाए। ज़बान को आज लगाम तक दे तुमने कभी मेरी नहीं। कोई भी बात सुनी है क्या? मैं जा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ रहने का शौक नहीं है। मैं जा रहा हूँ। ठीक हो जाने दे, फिर मैं तेरी खबर लेता हूँ। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीता है गधा। जय हिंद सर, जय हिंद। तुम्हारा बॉस कहाँ है? छोटे बॉस की गर्दन फंस गई, बड़े बॉस की जवान बंद है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं चलता हूँ। हेलो सर, कृष्णा का पता चल गया है। खबर पक्की है? जी सर। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ, चलो। आज की ताजा खबर, हमारे नेता राघव साहब का जिसने कत्ल किया था उसका पता चल गया है। नामी गिरामी कृष्णा राव मॉल के मालिक का बेटा, जिसका नाम कृष्णा है, जो इस कत्ल का असल जिम्मेदार है। और विराज के कत्ल के पीछे भी इसी का हाथ होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस तहकीकात से ये मालूम हुआ कि ये मुजरिम इस वक्त इसी शहर में मौजूद है और पास के ही किसी होटल में ठहरा हुआ है। लक्ष्मी, मैंने सब सुन लिया है कृष्णा। लक्ष्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे साथ ना रहकर मुझे खबर किए बिना अकेले घूमते हो? नहीं लक्ष्मी, ऐसी बात नहीं। नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई रहेगा या नहीं रहेगा मुझे गम नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लक्ष्मी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। बस अब कुछ नहीं सुनना, अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहरना है। चलो चलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना। पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है, चलो यहाँ से कृष्णा। लक्ष्मी मेरा यकीन हमें यहाँ से करो, निकलना मेरा यकीन होगा। करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी मेरा यकीन करो, कुछ नहीं होगा मुझे। इतना समझाया काफी नहीं है? और कितने लोगों की जान लोगे तुम? अरे यहाँ जितने से बचे उन निकलना। सबकी जान ले लूंगा मैं। एक नहीं, 2 नहीं, हमारी जिंदगी जिन्होंने बर्बाद की है 100 भी आएंगे तो भी सबको राख कर दूंगा, चीर डालूंगा सबको, सबको मिटा दूंगा। स्टेशन पे भी ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। क्यों दिमाग खराब कर रहा है? दिखाई नहीं देता? मैडम से बात कर रहा हूँ ना इनसे। तुम बाथरूम में कब गई? फिर तू किससे बात कर रहा था रे? हे लक्ष्मी, एक दफा सोचो तो सही, कितना खुश रहती थी। हमने अपनी जिंदगी के लिए कितने सारे ख्वाब देखे थे, लेकिन उन जालिमों ने हमारे सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, सारे ख्वाबों को चिता की आग में भस्म कर दिया। और हमें क्या हासिल हुआ? ये बेबसी, और सब कुछ खत्म हो गया, सब दूर हो गए, कुछ बाकी नहीं रहा। माँ, बाबा, भाई, भाभियां, बच्चे, सब के सब किस कदर खुशहाल रहते थे। दुख उनसे कोसों दूर था, छीन ली गई हमसे हमारी सारी खुशियां। क्यों सबसे दूर रहकर जीना पड़ रहा है मुझे? तुम्हें, मुझे जिसने भी धोखा दिया है उसे एक एक आदमी को चुन चुन के मारूंगा, चीर डालूंगा। हे कृष्णा, ये सब क्या है? सिद्धू, अब तू ये समझाना यार, इसे मान ही नहीं रही है। ये मुझे लेकर बहुत परेशान हो रही है। जो कुछ भी हुआ मैं उसे ऐसे कैसे भुला दूं? यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं यार, चल ना ऊपर चल के बात करते हैं, चला जा, चल। पहले विराज का कत्ल, उसके बाद मिनिस्टर का कत्ल। मैं तो ये सोच रहा था कि ये किसी पेशेवर कातिल का काम है, लेकिन जब इसका बर्ताव देखा तो हुआ क्या था, कोई मुझे बताएगा? आखिर हुआ क्या था? मेरा बेटा मुजरिम नहीं है, वो तो हमारी शान है, दोस्ती के लिए जान भी दे सकता है। लक्ष्मी नाम की लड़की से मोहब्बत की, उससे शादी करना चाहता था, सगाई तय हो चुकी थी, लेकिन खास सगाई वाले दिन वहाँ पे बाबा, लक्ष्मी को कुछ गुंडे उठा कर ले गए हैं। लक्ष्मी को बचाने के लिए मेरा बेटा गया, हम लोग भी उसके पीछे पीछे गए, लेकिन हमें पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। बेटा, हमने देखा वो दोनों वहाँ खून में लथपथ पड़े थे, हम इमीडिएटली उन्हें अस्पताल ले गए। चलो चलो बेटा।
जिस बच्ची की डोली उठने वाली थी उसकी हमें चिता जलानी पड़ी। मेरा बेटा जब होश में आएगा तो हम उसे कैसे बताएंगे कि उसकी मोहब्बत इस दुनिया से चली गई है? और जब वो होश में आया तो उसका हाल देखकर हम लक्ष्मी, हमने बहुत ख्वाब देखे थे, लेकिन सब सच नहीं होते। इसलिए मुझे भूल जाओ कृष्णा। दिमाग तो ठिकाने है ना तुम्हारा? कैसी अजीब बात कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊं? क्या एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाऊं? अब ये मसला हमारे बीच नहीं आना चाहिए। तुम हमेशा हंसती रहो, बस मुस्कुराती रहो। उसे महसूस होता था कि लक्ष्मी जिंदा है, लेकिन वो हवा से बात कर रहा था। मुझे कुछ भी याद नहीं है लक्ष्मी। बाबा आप ही इसे समझाइए ना। हाँ, समझाइए ना लक्ष्मी को। भाभी तुम ही समझा दो। भाभी तुम तो समझाओ ना। भैया भैया तुम तो बोलो ना। भैया तुम्हारी बात मानी की। भैया समझाओ ना। लक्ष्मी ऐसा मत करो प्लीज, इनकी बात मान लो। ये सब सही कह रहे हैं, प्लीज मान लो। He is suffering from visual hallucination। ये एक दिमागी भ्रम की हालत है। हम जिससे बेहद मोहब्बत करते हैं, उसके दूर चले जाने के बाद भी किसी का दिल जब आसानी से यकीन नहीं कर पाता तो वो उसे अपने रूबरू देखता है और उससे गुफ्तगू करता है। फिलहाल आपका बेटा इसी हालत में है। ऐसी हालत में अगर हम उसे सच्चाई बता देंगे तो शायद उसकी जान पर बनाए। तभी हमें राघव का ख्याल आया और हमने उसे फोन किया। सुनो, वो यही है। वो और उसके घर का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो जहां नजर आए उसे वहीं काट डालो। जाओ। हमें उम्मीद थी कि वो हमारा सहारा बनेगा। उसने हमें धोखा दिया और हमारे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। राघव के बदमाशों से बचने के लिए और अपनी औलाद की जान बचाने के लिए हमने वो शहर ही छोड़ दिया। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा बेटा एक दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया और उसके दूसरे दिन हमें खबर मिली कि विराज मारा गया। तब मेरी समझ में आया कि मेरे बेटे ने जंग की शुरुआत कर दी है। उसकी लड़ाई में कोई रुकावट पैदा ना हो, इसलिए हमने उससे फासला बना लिया। इसका मतलब आप इस कत्ल में उसका साथ दे रहे हैं? मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। मैं भी साथ हूँ। चाचा ने जो किया सही किया। हाँ? क्या उसे महसूस होता है कि उसकी मोहब्बत अब भी जिंदा है और वो हवा में बात करता है? अरे पागल हो गया है वो। शाबाश, तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। बेचारा, अब देखो उसकी मोहब्बत चिता में जलकर खाक हो गई है, तो फिर ये जिंदा रहकर क्या करेगा? उसे भी उसके पास ही जाना चाहिए ना। और इस काम को तुम अंजाम दोगे, पर एक बात याद रखना, उसका एनकाउंटर करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार उससे तुम मेरी फोन पे बात करवा देना। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। ये फोन तेरे लिए आया है। तुझसे कोई बात करना चाहता है, ले बात कर। लाल बिहारी। और ये लाल बिहारी पड़ता है सब पर भारी। तू मेरी हस्ती मिटाना चाहता था ना, और इसी वजह से तू चाकू लेकर घूम रहा था ना, लेकिन अब तो तू खुद भी कुछ ही देर में मरने वाला है रे। अब उस चार दीवारी में तेरी मौत होगी। अरे लेकिन अगर तू मर जाएगा तो तेरी लक्ष्मी का ख्याल कौन रखेगा? अरे यार तू फिक्र क्यों करता है? हम है ना, हम उसका ख्याल रखेंगे। छोटे पुराना मुसाफिर है ना। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। और अब तू खुशी खुशी दुनिया से निकल ले।
तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मुझे सब पता चल गया। उन शैतानों से बदला कोई और नहीं, सिर्फ तू ही लेगा। जो जहां दिखे उसकी कब्र वहीं खोद दे, ताकि आइंदा कोई भी गुंडा, मवाली या दादा मोहब्बत करने वालों के करीब आने से पहले उनका जा। क्यों साथियों, खातिर में कोई कमी तो नहीं है ना तुम्हारी? चलो। सुनो, इसका नाम क्या है? राजेश। नहीं, कृष्णा। इसका नाम कृष्णा है। कृष्णा जेल से फरार होने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसका एनकाउंटर कर दिया। इस बात के गवाह तुम सब लोग हो। बिल्कुल चुप हो जा। इतने रोज से सीनियर अफसर ने कहा, मिनिस्टर ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, यही सब करके तलवे चाटते रहे हम सब। आज हम इंसाफ के लिए नाइंसाफी से ही सही किसी नेक काम को अंजाम देंगे। कम ऑन, प्रोसीड। क्या कहा? वो बच गया। लाल! कृष्णा, मुझे पक्का पता था कि तू आएगा। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी छोड़, क्योंकि तू तो मरने वाला है ना, इसलिए तू यहाँ आया है। अब तेरा बचना नामुमकिन है। पहले ये बता लक्ष्मी कहाँ है, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा। अरे तू क्यों उसके करीब जा रहा है? वो हमसे मांगी क्या कर रहा है? जमीन, जायदाद या सोना? लक्ष्मी को ही तो मांग रहा है ना, तो दे देंगे। और अगर हम उससे नहीं दे सके ना, तो जहाँ इसकी लक्ष्मी है इसे भी वहीं रवाना कर देंगे रे। हे, खड़े खड़े आरती उतारे हो क्या? इसे भी इसकी लक्ष्मी के पास पहुंचा दो। ऐसे भाड़े के टट्टू 10 आए या 20 आए या 100, इन सबको मार डालूंगा। साथ में तू भी मरेगा। छोटे, बोल लक्ष्मी कहाँ है? बोल। नहीं बोलेगा? छोड़ दे। बोल, बोल कहाँ है लक्ष्मी? बोल, बता कहाँ है मेरी लक्ष्मी? बता, बोल। बताएगा या नहीं? बोल, बताएगा या नहीं? बोलेगा या नहीं? बोल। तूने मेरी लक्ष्मी को छुआ था ना, इन्हीं हाथों से? अभी बताता हूँ तुझे। इन्हीं हाथों से पकड़ के लक्ष्मी को घसीटा था ना। बोल, अभी बताता हूँ तुझे। ये ले, बता कहाँ है लक्ष्मी? बोल कहाँ है? छोड़। तेरी लक्ष्मी मर चुकी है रे। ये हकीकत है, तेरी लक्ष्मी मर चुकी है। छोड़ दे उसको, मैं सच कह रहा हूँ, तेरी लक्ष्मी मर चुकी है। अरे छोड़ दे मेरे भाई को। बता लक्ष्मी कहाँ है? बता। मेरा यकीन कर, लक्ष्मी अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे सब पता है, तू इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अरे नहीं। बता लक्ष्मी कहाँ है? बता मेरी लक्ष्मी कहाँ है? बोलता या नहीं? बोल लक्ष्मी कहाँ है? बोल जल्दी बोल, मेरी लक्ष्मी को कहाँ छुपा कर रखा है? बोल, बता या नहीं? कृष्णा बेटा, बाबा बेटा, देखा ना बाबा,
लक्ष्मी को दोबारा उठवाकर पता नहीं कहाँ छुपा दिया है इसने। मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन बेटा, छोड़ दे इसे। ये जो कह रहा है बेटा वो सच है, लक्ष्मी मर चुकी है। हाँ कृष्णा, ये सच है, लक्ष्मी उसी दिन मर गई थी। अपने इन्हीं हाथों से मैंने उसकी चिता जलाई बेटा, इन्हीं हाथों से। तेरे दिल को कोई सदमा न लग जाए, इसलिए हम सबने तुझसे झूठ बोला था बेटा, हमें माफ कर दे। यही हकीकत है कृष्णा, लक्ष्मी तुझे छोड़कर चली गई है यार।